पार्ट 2 है कन्वोल्यूशन थ्योरम हम डिफ़ाइन करेंगे, उसकी हेल्प से हम कुछ फंक्शंस के लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ये कुछ ऐसा ही आइडिया है हमारे पास लैप्लास इन्वर्स में जो यूज़ होता है हमारे पास। अब सिचुएशन क्या है कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसके रिज़ल्ट का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऑफ कोर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस लैदा से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस ले सकते हैं और वो कोई हमारे पास जी ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जब भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगा, इस फंक्शन के लैप्लास इन्वर्स और सेकंड फंक्शन के लैप्लास इन्वर्स का कन्वोल्यूशन होगा। ये जो स्टेरिक है ये रिप्रेजेंट करता है कन्वोल्यूशन को। ठीक है, अब ये कन्वोल्यूशन होता क्या है, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया करेंगे, अपने एफ और जी को डिसाइड करेंगे, उनका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनको इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जी एफ ऑफ टी, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप एक इंटेग्रल सॉल्व करें एंड दैट इंटेग्रल इज़ फ्रॉम 0 टू टी। आप एक फंक्शन आपके पास ये है, सेकंड फंक्शन आपके पास ये, आप इनकी जगह स्विच भी कर सकते हो, पहले जी ऑफ टी आ सकता है, बाद में एफ ऑफ टी आ सकता है, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इनमें से एक फंक्शन में टी को यू से रिप्लेस करना है और दूसरे फंक्शन में टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना है और इस सारे इंटेग्रल को यू की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेना है और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको इन लिमिट्स पे इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट का लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इसको यूँ भी कर सकते हो, 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। दोनों फंक्शन में से एक में टी को कम्प्लीटली यू से रिप्लेस कर देंगे और सेकंड में टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको u की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू t। इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट का लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा। इट्स बेस्ट कि हम एक एग्जांपल कर लें। पहले इसकी एग्जांपल है हमारे पास, इस क्वेश्चन की पहले मैं एक आसान सी एग्जांपल करवाना चाहूँगी जो हमने ऑलरेडी की हुई हो। ओके, अभी मैंने एक लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट किया था s+1 स्क्वायर का। ठीक है, और मैंने आपसे कहा तब लास्ट हमने कैसे किया है वो करते हैं, अभी कन्वोल्यूशन के थ्रू कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। अगर मैं इसको प्रीवियस मेथड के थ्रू करती तो मुझे पता है कि ये शिफ्ट अप्लाई हुई है, तो हम क्या कर देते इसको e टू द पावर माइनस, बिकॉज यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस टी आ जाता। ठीक है, और बाकी क्या बचता, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे 1 + 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स s+1 + 1, इसका मतलब है कि आपके पास सिंपली ये t का लैप्लास है, तो वी गेट t e पावर माइनस टी। हमारे पास बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसी आसान वाले क्वेश्चन को कन्वोल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या है कन्वोल्यूशन की, वी नीड टू स्प्लिट इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ s। तो मैंने क्या किया, s+1 स्क्वायर था तो मैंने इसको s+1 की फॉर्म में डिकम्पोज कर लिया। अब ऑफकोर्स दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो ये हमारा एफ ऑफ टी आ गया। इसको मैं कहती हूँ कि जी हमारा एफ ऑफ एस है
एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर जी ऑफ एस। और बारी बारी इनका लेप्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेप्लास इन्वर्स मुझे पता है कि 1/, अगर मैं लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 करूँ तो ये क्या है, सिंपल e⁻−t, ठीक है। और f(t) भी ये है और g(t) भी आपके पास यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे f(t) दैट इज़ e-t कन्वोल्यूशन g(t) दैट इज़ अगेन e⁻−t। अब अगर आप इस कन्वोल्यूशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इस लेप्लास इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। तो मैं इस कन्वोल्यूशन को दोबारा यहाँ लिखती हूँ, e⁻−t कन्वोल्यूशन e⁻−t। कन्वोल्यूशन क्या कहता है आपको कि आपने इसको 0 to t सॉल्व करना है। एक एक्सप्रेशन में t को u से रिप्लेस कर दें, इनटू दूसरे एक्सप्रेशन में t को t-u से रिप्लेस कर दें और du की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें आप लोग इसको, ठीक है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to t, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, e⁻−u e⁻−t प्लस u। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ ताकि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं उनको बाहर ले आऊँ। e⁻−u e⁻−t e⁻u du, चूँकि इंटीग्रेशन u की रिस्पेक्ट से है और t कांस्टेंट है लिहाजा e⁻−t आपके पास इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 0 to t। ये e⁻−u है, ये e⁻u है, तो ऑफ कोर्स सम अप होके आपको e⁻0 दे देगा दैट इज़ 1, सिंपली du। du को इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, e-t u एंड लिमिट फ्रॉम 0 to t। लिमिट रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, t e⁻−t, वही वाला आंसर जो आपके पास लास्ट मेथड के थ्रू आया था। इस वाले एग्जाम्पल को कन्वोल्यूशन के थ्रू सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। कन्वोल्यूशन की हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चन को इजीली टैकल नहीं कर पा रहे होते। जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप इसको वहाँ यूज़ कीजिएगा, इसको हर जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस एग्जाम्पल को मैं कभी भी कन्वोल्यूशन के थ्रू ना करती, लेकिन जस्ट इसलिए मैंने किया है ताकि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस आइडिया को क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करते हैं। अभी एक और आसान एग्जाम्पल करती हूँ, उसके बाद फिर एक ऐसी एग्जाम्पल करूँगी जिसको शायद बेस्ट यही हुआ करेगा कि हम उसको कन्वोल्यूशन के थ्रू ही सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स s² s- से। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी क्वेश्चन को थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व करना सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक आप लोगों की मल्टीवेरिएट में होता है, लेकिन शुएब ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा हुआ, तो वो नेक्स्ट टाइम आइडिया डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो कि कन्वोल्यूशन को डिस्कस किया है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप प्रीवियस मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते जो हमने इससे पहले किया है। तो यू नीड लाइक वी हैव ओनली 2 टूल्स राइट नाउ टू सॉल्व लैप्लास इनवर्स। एक टूल तो यहाँ फेल हो गया, जो सेकंड टूल है वो क्या है, कन्वोल्यूशन, उसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसको अपने 2 फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फंक्शन क्या हो गया 1/s², सेकंड क्या हो गया 1/s-a। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a। बहुत इजीली इनके लैप्लास आ जाएंगे। s² का मतलब क्या है, t का लैप्लास है, और ये सिंपली क्या है आपके पास इस तरह की शिफ्ट का लैप्लास है। तो इस तरह के e⁻t का लैप्लास है आपके पास। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मैंने अगर इस फंक्शन को मैं f(s) कर दूं एंड दिस इज़ आवर g(s), तो ऑफ कोर्स हमने f(t) और g(t) फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब जो ये भी हमारा होल लैप्लास इनवर्स है, दिस इज इक्वल टू f(t)
convolution, this asterisk represents convolution g of t। और अब मैं सेपरेटली यहाँ पे कन्वोल्यूशन को सॉल्व करूँगी। कन्वोल्यूशन क्या है? f of t कन्वोल्यूशन g of t इट्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t। ठीक है, और डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम किस में यू करना चाह रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन में इसको सिंपली यू से करूँगी और इसको मैं t माइनस यू कर दूँगी इंटू डी यू। तो हमारा f ऑफ t क्या है? t कन्वोल्यूशन e पावर t 0 to t u e पावर a t माइनस u डी यू। एक फंक्शन में t को u से रिप्लेस करना है और सेकंड फंक्शन में t को t माइनस u से रिप्लेस करना है। यू नीड टू बी केयरफुल क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो a इंटू टी है, मुझे सिर्फ t को चेंज करना है। मुझे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि a t प्लस यू, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके पास। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 0 to t u e पावर a t e पावर माइनस a u डी यू। u की रिस्पेक्ट से इंटेग्रल है तो ऑब्वियसली e पावर a t जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 0 to t u e पावर माइनस a u, सिंपल सा इंटेग्रल है लेकिन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फंक्शन 1 फंक्शन 2, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देगा। पहले मैं सारे इंटेग्रल को सॉल्व कर लेती हूँ। 0 to t u e पावर माइनस a u। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस फंक्शन को 1 लेना है, किसको 2। तो आप प्रेफर करते हो कि आप उस फंक्शन को 2 लो जिसका डेरिवेटिव जल्दी डिसअपियर हो जाए। तो मुझे पता है कि u का डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट टाइम डी यू का डेरिवेटिव 1 आएगा, सेकंड टाइम वो 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 कह लिया, इसको मैंने 2, इसको मैंने 1 कह लिया। बाय पार्ट्स ऑफ कोर्स आप लोगों ने किया होगा मल्टी में, बाय पार्ट्स आपको पता होगा। बाय पार्ट्स में क्या करते हैं कि सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करें। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? -1 बाय a e पावर माइनस a u। 0 to t आपकी लिमिट है, क्लियर। प्लस माइनस इंटेग्रल 0 to t। अब आप सेकंड एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करें u की रिस्पेक्ट से, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। और फिर फर्स्ट को इंटीग्रेट करें तो यही वाली टर्म आएगी -1 बाय a e पावर माइनस a u डी यू। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्लियर। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन कम्प्लीटली सॉल्व्ड है, आपको सिर्फ लिमिट रिप्लेस करनी है। अगर मैं t रिप्लेस करूँ तो जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ t रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस t बाय a e पावर माइनस a t। माइनस यहाँ पे आना था लेकिन चूँकि 0 है तो 0 को जब मैं इस सारे से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास रिज़ल्ट में 0 ही आएगा, लिहाजा हमें 0 को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस एक बार मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बाय a e पावर माइनस a u डी यू। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना बाकी है। ये क्या हो जाएगा? माइनस t बाय a e पावर माइनस a t प्लस 1 बाय a, और सिंपल सा इंटीग्रल है, ये क्या हो जाएगा? -1 बाय a e पावर माइनस a u एंड द लिमिट्स। t रिप्लेस करें और 0 रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद होपफुली आप इनको रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/a² e⁻at माइनस ta-1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो कन्वोल्यूशन के थ्रू आप इस तरह के फंक्शंस के इन्वर्सेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, लैप्लास इन्वर्स s डिवाइडेड बाय s² प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर ना होता तो ऑफकोर्स आप उसको बहुत इजीली कह सकते थे कि ये आपके पास cos 2t का लैप्लास है, लेकिन स्क्वायर ने इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मतलब उसको दो फंक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स s/s² प्लस 4 मैंने डिकम्पोज कर दिया और सेकंड मैंने बना लिया s² प्लस 4। क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास f(s) है और ये हमारे पास g(s) है। f(s) का लैप्लास इन्वर्स क्या आ रहा है आपके पास, अगर मैं f(t) देखूं तो f(t) हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल cos 2t। और अगर आप g(t) देखो तो आपके पास g(t) क्या हो जाएगा, g(t) इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे बिकॉज ये साइन का फार्मूला है लेकिन मुझे यहाँ 2 चाहिए तो ऑफकोर्स मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 साइन 2t। हमारे पास f(t) और g(t) दोनों के एक्सप्रेशंस आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, अब f(t) कन्वोल्यूशन g(t) फाइंड आउट करना है। f(t) हमारे पास क्या है, cos 2t कन्वोल्यूशन 1/2 साइन 2t, राइट। और अगर आप इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखो, ऑफ कोर्स 1/2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, 0 to t cos 2t माइनस u, आपकी मर्जी है, आप cos को 2u भी कर सकते हैं, साइन 2u du, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप चाहें तो आप इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। बाय पार्ट्स करेंगे तो एट वन स्टेज ये खुद को रिपीट कर देगा और आपके पास आपका फार्मूला आ जाएगा। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ कि मेरे पास जो है मैं इसको साइन और कॉस के फार्मूला में कन्वर्ट करूँगी। मेरे पास एक साइन का फार्मूला है, साइन a साइन b इज इक्वल टू 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अगर आप साइन a प्लस b और साइन a माइनस b के फार्मूलाज को एक्सपेंड करके सम करें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास ये चीज़ बचती है, साइन a कॉस b, सॉरी साइन a कॉस b, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको a लूँ और इस एंगल को b लूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, साइन a साइन b आ रहा है, लिहाजा मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इस सारे फार्मूला के साथ। अब मेरे पास a क्या है 2u, b क्या है 2, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2t माइनस 2u। हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 साइन a दैट इज़ 2u प्लस b दैट इज़ 2t माइनस 2u प्लस साइन, सिंपल सा फार्मूला एक्सपेंड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, ओके, साइन 2u माइनस 2t प्लस 2u, सिंप्लीफाई कर लें, ये 2u कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा 1/2 साइन
2t माइनस प्लस साइन 4u माइनस 2t। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम इस सारी वैल्यू को इस फार्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारा कन्वोल्यूशन क्या आ जाएगा? कन्वोल्यूशन f कन्वोल्यूशन g इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी था, 1/2 ये आपको 1/4 दे देगा, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t, और उस सारी टर्म्स को आप सिंपल सी इन टर्म्स के साथ सिंप्लीफाई रिप्लेस कर लें। और मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। सिंपल साइन के दोनों फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, साइन 2t मुझे क्या देता है? साइन 2t इज़ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये मुझे क्या दे देगा? u साइन 2t प्लस ये मुझे दे देगा कॉस, साइन का इंटीग्रल आपके पास क्या आता है? कॉस माइनस कॉस 4u माइनस 2t, और मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड लिमिट्स क्या हैं हमारे पास? लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to t। t रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा? t साइन 2t, 0 रिप्लेस करेंगे तो ऑफकोर्स ये सारी टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे t रिप्लेस करें तो आपको मिलेगा cos 2t, और 0 रिप्लेस करेंगे तब भी आपको मिलेगा cos 2t, और दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 1/4 t साइन 2t। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करें, इन दोनों फार्मूलाज को एक्सपेंड करके सम अप करें और देखें कि क्या वो इसके इक्वल आता है आपके पास, तो ऑफ कोर्स आएगा। तो एक दो फार्मूलाज याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता ड्यूरिंग सम एग्ज़ाम और ड्यूरिंग सम क्विज, तो आप इसको बाय पार्ट्स करके एक बार एहतियातन आप इसको ऐसा होमवर्क लें और इसको बाय पार्ट्स करके देखें कि क्या बाय पार्ट्स से भी आपको यही आंसर मिलता है। अगर बाय पार्ट्स ये आंसर मिलता है तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है कुछ क्लास वर्क्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपको। लेप्लास इन्वर्स 6/s3 s² प्लस 4s प्लस 4, एक फंक्शन हो जाएगा 1/s³ और सेकंड फंक्शन क्या होगा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सिंपल से आपके पास क्या आ रहा है, s + 2 का स्क्वायर, तो इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हो जाएगा 1/s, सेकंड को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आप कंप्लीट कर लें, आपके पास आ जाएगा और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको सारा करवाया है, लेकिन मैंने इसको आपको करवाया +4 के लिए, और इसने इस क्वेश्चन को एक के लिए किया हुआ है, तो सेम आंसर आएगा आपके पास, मतलब आंसर सेम आएगा, जस्ट 2 की जगह आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद इसमें कीजिएगा, इसमें भी आपके पास क्या आएगा, s/s² + a², और सेकंड फंक्शन क्या आएगा, s/s² + a, मतलब आपके पास दोनों कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी विद पार्शियल फ्रैक्शन एंड हेविसाइड एक्सपेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।